हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 17 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं व्यू रिबन। अब ये क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है क्वेरी सेटिंग। अब ये क्या है, जैसे आप इसको अनटिक करें, ये देखिएगा टिक हो रखा है। अनटिक करोगे ये देखेगा, राइट हैंड साइड में देखिएगा ये वाली जो अप्लाई स्टेप की विंडो है ये गायब हो गई है, ठीक है। जैसे इसको टिक कर दीजिएगा ये दोबारा आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला बार टिक हो रखा है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये देखिएगा ये फॉर्मूला बार है, करेक्ट है, ठीक है। इसको अनटिक कीजिएगा ये हट जाएगा, ठीक है। इसको टिक कीजिएगा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मोनो स्पेसिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको आप टिक करते हैं तो इसको जैसे आपने टिक किया ये देखिएगा फॉर्मेटिंग इसकी फॉन्ट साइज है जो चेंज हो गया, ठीक है। इसको अनटिक कीजिएगा, फॉन्ट साइज एज इट इज नॉर्मल वे में आ गया, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये दोबारा क्लिक कर लीजिए, ये देखिएगा फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, शो व्हाइट स्पेस। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये टेबल है एक्सेल से आपने पावर क्वेरी एडिटर में ला रखा है। आप देखिएगा ये देखिएगा करण अरोरा नाम के आगे यहाँ पर क्या है, स्पेसेस है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसको अनटिक करते हैं, आपको एक बताना चाहूंगा बाय डिफॉल्ट ये टिक में रहता है, ठीक है। इसको अनटिक करते हैं ये देखिएगा ऑटोमेटिक्स ने क्या कर दिया, स्पेस को हटा दिया है। कहने का मतलब आप ट्रिम कर दिया, ठीक है। इसको दोबारा से टिक करते हैं ये देखिएगा वहीं पर आ गया है उसी पोजीशन में, करेक्ट है। ये समझ लिया आपने। कॉलम क्वालिटी इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा ठीक है आपके पास ये कॉलम है, इसमें वैलिड 100% है, कोई एरर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये डेटा सेट मैंने छोटा लिया, हो सकता है आपके पास डिफरेंट डेटा सेट हो, ज्यादा हो, वहां पर आप कॉलम क्वालिटी यूज कर सकते हैं। इजी आपको पता चल जाएगा कि ठीक है कहाँ कहाँ पर आपको एरर है, कहाँ पर ब्लैंक वैल्यू है, कहाँ पर वैलिड है, करेक्ट है। ये समझ लिया, इसको अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए इस पे क्लिक करते हैं, ये क्या करेगा आप देख सकते हैं, आपको बता देगा कि डिस्टिंग ये 9 रो आपके पास आ रही है और 9 यूनिक है, ठीक है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक काम करता हूं मैं एक और क्वेरी इंटर करके देता हूं, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं हम, ठीक है। लेट्स सपोज मान लीजिए नेम ABCD इतना लिखा आपने। इसको इंपोर्ट कीजिएगा पावर क्वेरी में फ्रॉम टेबल, इस पे क्लिक कीजिएगा, माय टेबल हैज हेडर, ठीक है। पावर क्वेरी में आ गए हम, ठीक है। अब आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। इस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, व्यू रिबन पे गए, ठीक है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, आप देखिएगा 4 डिस्टिंग, अब आपको बिल्कुल समझ आएगा। 4 डिस्टिंग यानी कि ए ये रिपीट हो रहा है तो इसको इसने एक का काउंट किया, ठीक है। 2 3 और 4 डिस्टिंक्ट है, 4 और 3 यूनिक है, ठीक है। 1 2 3 ये तो रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको उसने काउंट ही नहीं किया, यानी 3 यूनिक है आपके पास, समझ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कॉलम प्रोफाइल, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखेगा उसका प्रोफाइल उसने बता दिया है, करेक्ट है। इसका काउंट कितना है, 5 है, कोई एरर है नहीं है, तो उसकी पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, गो टू कॉलम क्या है, एक काम करता हूँ मैं, जो आपका दूसरा टेबल है उसको भी आप इंपोर्ट कर देते हैं। उसको हम ले लेते हैं, डेटा रिबन पे जाते हैं, फ्रॉम टेबल एंड रेंजेस पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। व्यू रिबन पे जाते हैं, गो टू कॉलम। अब ये बेसिकली क्या है, अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, मल्टीपल कॉलम्स है आपके पास, ठीक है, वहां पर जाने में इजी होगा। लेट सपोज आपको सेल्स में जाना है, सेल्स पे जाइए, ओके कर दीजिएगा, ये सेल्स पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कॉलम ज्यादा है तो आप उसको स्क्रॉल करोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इस ऑप्शन से आप जा सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब ये ऑलवेज अलाउ, कहीं पर पैरामीटर्स आपके बने हैं वहां पर इसको टिक कर दीजिएगा, वो पैरामीटर्स इसमें काम करेंगे, करेक्ट। एडवांस एडिटर, यहाँ पर एम कोड, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा क्वेरी डिपेंडेंसी, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको एक समरी बताएगा कि ठीक है आपके पास एक करंट वर्ब, उसमें एक टेबल है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल होती है तो मल्टीपल टेबल का डायग्राम आपको बना के दे देते, करेक्ट। ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि व्यू रिबन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।